नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास, बहुत प्राचीन वैदिक स्तुति पर बात करने वाले हैं, श्री रुद्रम। जी। ये भगवान शिव को समर्पित है और सुना है यजुर्वेद की 33 संहिता से है। काफी गहरा विषय है ये। हाँ, बिल्कुल। ये कृष्ण यजुर्वेद की 33 संहिता का हिस्सा है। बहुत महत्वपूर्ण सूक्त है ये। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये सदियों पुराना ज्ञान आज हमारे लिए, मतलब व्यक्तिगत तौर पर और दुनिया भर की शांति के लिए कैसे प्रासंगिक है, कैसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। चलिए फिर शुरू करते हैं। ये सिर्फ कुछ मंत्र नहीं है ना? इसे तो शांति और शुद्धि का एक बड़ा स्रोत माना गया है। क्या खास है इसमें? हाँ, देखिए, श्री रुद्रम को अक्सर दो हिस्सों में देखते हैं, नमकम और चमकम। इसमें भगवान शिव के अनगिनत रूप हैं। मतलब उनका रुद्र रूप भी है, जो थोड़ा उग्र है, संहारक। हाँ, रुद्र मतलब उग्र। और साथ ही उनका शिव रूप भी है, जो कल्याणकारी है, करुणामय। तो ये स्तुति परमात्मा की वो पूरी तस्वीर दिखाती है, वो जो भयानक में भी है और सौम्य में भी, सृष्टि के हर पहलू में। अच्छा, तो ये द्वैतता, मतलब उग्र और शांत दोनों रूपों की पूजा एक साथ, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन इसका जाप इतना जरूरी क्यों मानते हैं? मतलब अगर कोई इसे जपे तो उससे व्यक्तिगत रूप से क्या फायदा होता है? देखिए, प्राचीन ग्रंथों में और जो मान्यताएं हैं, उनके अनुसार श्री रुद्रम का जाप व्यक्ति के अंदर काफी गहरे बदलाव ला सकता है। माना जाता है कि इससे मानसिक शांति मिलती है, सेहत बेहतर होती है और एकाग्रता, फोकस बढ़ता है। फोकस आजकल जिसकी बहुत जरूरत है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, ये भय, तनाव, नेगेटिविटी जो हमारे अंदर की बाधाएं हैं उन्हें दूर करने में मदद करता है। कहते हैं कि इसके रोजाना पाठ से एक पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ता है, जीवन में एक स्पष्टता आती है, हिम्मत आती है। और एक और दिलचस्प बात है इसमें। क्या? इसका असर सिर्फ मन या भावनाओं तक ही नहीं रुकता। कई परंपराएं मानती हैं कि श्री रुद्रम की जो ध्वनि है, जो स्पंदन है, वो शरीर के ऊर्जा केंद्रों को, मतलब चक्रों को एक्टिवेट करते हैं, बैलेंस करते हैं। चक्रों को? अच्छा। हाँ, वो जो सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र माने जाते हैं। जब ये चक्र ठीक से काम करते हैं तो शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरह का स्वास्थ्य सुधरता है। ये तो कमाल की बात है। मतलब ध्वनि के स्पंदन से आंतरिक संतुलन। आजकल की जो भाग-दौड़ वाली जिंदगी है, जहाँ स्ट्रेस और एंजाइटी इतनी आम है, ये वाकई शांति पाने का एक प्राचीन तरीका लगता है। बिल्कुल। लेकिन आपने शुरू में ब्रह्मांडीय शांति की भी बात की थी। उसका क्या मतलब है, ये थोड़ा समझाएंगे? हाँ। श्री रुद्रम का असर सिर्फ व्यक्ति तक सीमित नहीं है, उससे कहीं आगे तक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसके जाप से पंच तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, हाँ, जो सृष्टि के मूल तत्व हैं, जी, उनमें एक संतुलन आता है। जब प्रकृति के ये मूल तत्व बैलेंस में होते हैं, शुद्ध होते हैं, तो उसका पॉजिटिव असर पूरे पर्यावरण पर, पूरी कॉस्मिक व्यवस्था पर पड़ता है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने जैसा है। वाह! ये सोच कि एक व्यक्ति का आध्यात्मिक अभ्यास, उसका जाप, पर्यावरण को भी प्रभावित कर सकता है, ये तो बहुत गहरा विचार है। और आजकल जब हम इतनी पर्यावरणीय चुनौतियां देख रहे हैं, दुनिया में इतनी अशांति है, तब तो ये और भी जरूरी लगता है। सही कहा आपने। तो फिर ये विश्व शांति की जो बड़ी बात है, उससे ये कैसे जुड़ता है? देखिए, जब बहुत सारे लोग एक साथ पूरी श्रद्धा से एकाग्र होकर श्री रुद्रम का जाप करते हैं, तो माना जाता है कि एक बहुत ही शक्तिशाली पॉजिटिव एनर्जी फील्ड बनता है। एक सामूहिक ऊर्जा। हाँ, बिल्कुल। ये कलेक्टिव एनर्जी न सिर्फ उस जगह के माहौल को शुद्ध करती है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में शांति और सद्भाव की तरंगे भेजती हैं, ऐसा मानते हैं। भगवान शिव का एक मतलब शुभकारी या कल्याणकारी भी तो है। हाँ, शिव मतलब शुभ। रुद्र रूप में वो संहारक हैं, पर शिव रूप में वो परम शांति देने वाले हैं। तो इस स्तुति से उनके उस सर्वव्यापी रूप का जब हम स्मरण करते हैं, तो वो सभी प्राणियों के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। अच्छा, तो मतलब व्यक्तिगत साधना और सामूहिक कल्याण, ये दोनों यहाँ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, एक का असर दूसरे पर पड़ता है। अगर कोई इसका जाप करना चाहे तो क्या कोई खास तरीका है, कोई विशेष विधि या समय? शास्त्रों में अक्सर सुबह का या शाम का समय सुझाया जाता है, जब माहौल शांत होता है ना। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल। जी। और इसे शुद्ध मन से
साफ उच्चारण के साथ करने पर जोर दिया जाता है। कई लोग दीपक जलाते हैं, धूप बत्ती करते हैं, एक पवित्र माहौल बनाते हैं। पर विधि से ज्यादा जरूरी है भाव और श्रद्धा। भाव और श्रद्धा। माना जाता है कि अगर लगातार और पूरी निष्ठा से जाप किया जाए तो न सिर्फ मानसिक शांति मिलती है, बल्कि कुछ विद्वानों और जो अभ्यास करते हैं उन्होंने ये भी पाया है कि रोगों और गहरे मनोवैज्ञानिक तनाव में भी कमी आ सकती है। ये तो बहुत बड़ी बात है। और जैसा हम जानते हैं, इसका महत्व सिर्फ सुनी सुनाई बातों तक नहीं है। शिव पुराण, महाभारत, उपनिषदों जैसे हमारे मुख्य धर्म ग्रंथों में भी रुद्रम की महिमा बताई गई है ना? जी हाँ, बिल्कुल। वहां तो इसके लाभों में पापों का नाश, दुनियावी सुख समृद्धि, अच्छी संतान की प्राप्ति और यहाँ तक कि मोक्ष मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति का रास्ता भी बताया गया है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये सारे ग्रंथ इस बात की पुष्टि करते हैं कि श्री रुद्रम सिर्फ एक स्तुति भर नहीं है, ये एक पूरी साधना है, एक समग्र अभ्यास है। ये व्यक्तिगत आध्यात्मिक तरक्की से शुरू होती है और फिर समाज में, परिवार में शांति और सद्भाव लाने का जरिया बन सकती है। हाँ, ये हमें सिखाता है कि कैसे हमारी अपनी आंतरिक शुद्धि और दुनिया का कल्याण ये एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। जब दुनिया भर में भक्त एक साथ इस मंत्र का जाप करते हैं तो वो सच में विश्व शांति के लिए एक बहुत शक्तिशाली आध्यात्मिक कोशिश बन जाती है। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का सार यही निकलता है कि श्री रुद्रम का जाप ये भगवान शिव की उस यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़ने का एक तरीका माना जाता है, जिससे हमें अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह की शांति मिल सकती है। हाँ, आंतरिक और बाह्य। ये सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि इसे चेतना के विस्तार और विश्व शांति की एक गहरी साधना के तौर पर भी देखा जा सकता है। बिल्कुल। शिव की ऊर्जा वो हमारे मन के लिए, शरीर के लिए और इस दुनिया के लिए अनंत शांति और शक्ति का स्रोत मानी जाती है। ये सब सुनने के बाद एक सवाल मन में आता है। आज की जो ये तेज रफ्तार वाली मॉडर्न लाइफ है, इसमें हम आंतरिक शुद्धि और इन पॉजिटिव वाइब्रेशंस पर फोकस करने वाली ऐसी प्राचीन प्रथाओं को शायद उनके धार्मिक संदर्भ से थोड़ा हटकर भी देखें तो कैसे अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं, ताकि समाज में, दुनिया में एक बेहतर सद्भाव बन सके। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर विचार करना चाहिए। अगर आपको हमारी ये चर्चा अच्छी लगी हो, कुछ जानने को मिला हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।